अपनी बात रखने से पहले महाकरुणी तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करता हूं। साथ ही साथ उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूं जिन्होंने इस देश में समता, स्वतंत्रता और मानवता बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। साथियों, आज ये बहुत ही भावुक क्षण है कि जो सदियों से सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था, उस सपने को जमीन पर उतारने का जो काम किया था, चाहे वो सम्राट अशोक हो, चाहे वो तमाम बौद्धिस्ट राजा हो जिन्होंने इस देश में जगह जगह पर बौद्ध स्तूप, बौद्ध मठ और इस देशवासियों के लिए तमाम शिक्षा के केंद्र खोलने का काम किया। उसी कड़ी में उन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए आपके इस क्षेत्र के निवासी, हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबके गुरु पूज्य भंते उत्तमानंद जी ने जो ये सपना देखा था कि मैं भी अपने क्षेत्र में एक भव्य पुस्तकालय और भव्य विहार बनाने का काम करूंगा, उस काम को आज इन्होंने साकार किया है। इसके लिए पूज्य भंते उत्तमानंद जी को इन क्षेत्रवासियों की तरफ से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूं। साथियों, ये जो बुद्ध विहार बनाने की सोच है, ये सोच कोई आज नहीं है। हम पूज्य भंते जी से करीब 2015 के आसपास से जानते हैं, जो कि हमारी पूर्ण रूप से घनिष्ठता है। जानने को तो बचपन से ही पूज्य भंते जी को मैं जानता हूं, लेकिन जो हमारी घनिष्ठता है वो 2015 से हुआ, जब हम लोगों ने बाबा साहब की जयंती बनाना अपने चौराहे पे शुरू की। उसमें पूज्य भंते जी का पूर्ण रूप से सानिध्य हम लोगों को प्राप्त हुआ और वो हम लोगों के लिए बहुत ही भाविक पल था जब पूज्य भंते जी ने, उस समय इनका नाम डॉक्टर रमाशंकर भारती था, मंच पर आकर के उस समय हम लोग पढ़ाई कर रहे थे और वहां पे इन्होंने जो घोषणा किया था कि इन बच्चों के पढ़ने लिखने की सारी जिम्मेदारी हम उठाएंगे, और उस काम को पूज्य भंते जी ने आगे चल के जब जब हम लोगों के ऊपर कठिनाइयां आई, पूज्य भंते जी हमेशा वृक्ष की तरह हम लोगों के सर पे साया बन के खड़ा रहे। साथियों, बाबा साहब ने जो ये सपना देखा था कि इस देश को बौद्धमय करना है, इस देश को शिक्षित करना है, उस काम को पूज्य भंते जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। उसी कड़ी में सबसे पहले बार पूज्य भंते जी ने इस क्षेत्र में शिक्षा। साथियों, बाबा साहब ने जो ये सपना देखा था कि इस देश को बौद्धमय करना है, इस देश को शिक्षित करना है, उस काम को पूज्य भंते जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। उसी कड़ी में सबसे पहले बार पूज्य भंते जी ने इस क्षेत्र में शिक्षा का केंद्र भानुमती देवी इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना की। इसके स्थापना के बाद पूज्य भंते जी ने यहाँ पर बुद्ध विहार बनाने का ऐलान किया। साथियों, आप जानते होंगे भंते जी डॉक्टर रमाशंकर भारती से जब भंते जी बने, उसके बावजूद परिवार नहीं त्याग पा रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है साथियों कि भंते जी का स्वास्थ्य बहुत ही गड़बड़ है, और अगर ये एक दिन भी परिवार से दूर रहेंगे तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है। इसी नाते हम लोग इनको परिवार से अलग नहीं कर रहे हैं। भंते जी का सोच था कि पूरे फरिंदा में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय और बुद्ध विहार में बनवाऊं, लेकिन साथियों घर से फरिंदा काफी दूर है। उस सोच को हम लोगों ने भंते जी से मिलकर के साझा किया और एक भव्य पुस्तकालय और बुद्ध विहार का निर्माण हम लोगों ने आपके इसी क्षेत्र में करने का आग्रह किया, जिसको भंते जी ने स्वीकार किया। और आज वो भव्य पुस्तकालय और बुद्ध विहार आपके सामने है। जो ये ऊपर आप देख रहे हैं पिलर चला हुआ है, यहाँ पर भव्य एक बहुत बड़ा हॉल बनेगा, जहाँ पर इस क्षेत्र के लोग पढ़ेंगे। तमाम प्रकार की किताबें यहाँ पर रखी जाएंगी, जिससे बड़ी सी बड़ी नौकरियों की तैयारी आपके इसी हरमंदिर खुर्द में बैठकर आप कर सकते हैं। साथियों, भंते जी ने अस्वस्थ होने के बावजूद तमाम जगहों का भ्रमण किया, चाहे वो नागपुर रहा हो, बाबा साहब की चैत्य भूमि दादर रहा हो, बहुजनों का सौर भूमि को भीमा कोरेगांव रहा हो, या फिर बौद्धों की स्थली बिहार रही हो, राजगीर रही हो, बोध गया रहा हो, सारनाथ रहा हो, लुम्बिनी रहा हो, हर जगह पे भंते जी
भ्रमण किए और उन्होंने सब जगहों पे भ्रमण करने के बाद ये पाया कि जिस तरीके से सम्राट अशोक जब राजा हुआ करते थे, पूरे विश्व को बौद्धमय बनाने का काम किया था। लेकिन मैं उतना बड़ा नहीं हूं, लेकिन मैं जितना भी बड़ा हूं उस स्तर पर काम करूंगा। और उसी सोच को, सम्राट अशोक के सोच को धरातल पर उतरने का काम आज पूज्य भंते जी ने किया है। और वो धरातल पे आपके सामने ये बुद्ध विहार मौजूद है। साथियों, कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन बातों को कहेंगे तो समय काफी ज्यादा लग जाएगा। इसलिए यहाँ पर आए हुए सभी साथी, उपासक और भिक्षु संघ का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।